गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम लोग प्रोज का सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। पीछे का जो चैप्टर छूटा उसको ऐसे रहने दीजिए, उसको क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम लोग को टाइम मिलेगा। टुडे वी विल डिस्कस ए लेटर टू गॉड, द सेकंड चैप्टर ऑफ प्रोज। इसके राइटर हैं जी.एल. फियंस। जी.एल. फियंस का फुल नाम है ग्रेगोरियो लुइगी फियंस, जो कि एक अमेरिकन पोएट्स, नॉवलिस्ट एंड जर्नलिस्ट हैं। नॉवलिस्ट मतलब उपन्यासकार, पोएट मतलब कवि, जर्नलिस्ट मतलब होता है पत्रकार। ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम एक पत्र। ये कहानी एक ऐसे किसान की है जो दिन रात अपने खेतों में काफी कठिन मेहनत करता है और अपने कठिन परिश्रम के बल पर अपने घर का पूरा खर्च उठाता है, जो ये मानता है कि हमारी सभी आवश्यकता ईश्वर पूरा करेगा जब भी उसको आवश्यकता पड़ेगा। उसकी जो अटूट विश्वास होती है, अटूट श्रद्धा होती है ईश्वर में, उसके प्रति वो काफी ईमानदार होता है। एक दिन ओलावृष्टि के कारण उसकी सभी फसलें नष्ट हो गईं, तो उसके पास घर में अनाज नहीं आए। उस वर्ष उसके घर में काफी परेशानियां आने लगी। तब उसने ईश्वर को पत्र लिखा। मतलब उसको विश्वास था कि मैं, अब वो जानता नहीं था ईश्वर कहाँ रहते हैं, लेकिन उसने पत्र लिखा और जाके पोस्ट ऑफिस में उसने डाल दिया। और उस पत्र में उसने कुछ पैसे की डिमांड की अपने, उसके घर को चलाने के लिए, उसके घर के खर्च को चलाने के लिए। वो पत्र जब पोस्ट ऑफिस में डाला तो वहां के जो कर्मचारी थे, जब उसने उस पत्र को उन्होंने देखा तो उनको काफी हंसी आई। उस पत्र को ले जाके उन्होंने पोस्ट मास्टर को दिखाया। जो पोस्ट मास्टर था वो काफी जनरस, काफी उदार व्यक्ति था। उसने देखा कि कैसा व्यक्ति भगवान में इतना श्रद्धा रखता है कि उसको विश्वास है कि उसने जो पत्र लिखा, उसके पत्र की जो डिमांड थी उसको मिलेगा। इसीलिए उस पोस्ट मास्टर ने कुछ पैसे कलेक्ट किए और उस पैसों को उसने उस किसान के पास भेज दिया। वापस उसने लिफाफे के साथ भेज दिया। जब लेंचो नामक जो किसान था उसने उस पत्र को ओपन किया, खोला, तो उसने देखा उस पैसे को और वो काफी क्रोधित हुआ। क्रोधित क्यों हुआ? क्योंकि जो उसने डिमांड किया था, जितना उसने पैसा उसमें लिख के भेजा था कितना मुझे चाहिए, उतना पूरा पैसा नहीं था। और उसके मन में ये डाउट हुआ कि शायद भगवान ने पूरा पैसा भेजा होगा और वहाँ के जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे उन पैसों को निकाल लिया। इसलिए उसने दूसरा पत्र लिखा और उसमें ये लिखा कि ईश्वर, इस पते पर, दूसरा पत्र वहाँ पे लिखा, इस पते पर मुझे पैसे भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो काफी बेईमान हो, पैसे निकाल देते हैं। ओके, आगे हम लोग कहानी पढ़ेंगे, बाकी चीजों को समझेंगे। लेट अस स्टार्ट अबाउट द ऑथर। ऑथर के बारे में थोड़ा सा जान लें और पढ़ने का तरीका भी थोड़ा समझते चलें। सबसे पहले सेंटेंस में देखेंगे वो किस टेंस में है, टेंस के हिसाब से उसका अर्थ निकालेंगे। और अर्थ निकालने के लिए सबसे आसान तरीका, अगर सिंपल सेंटेंस है, मतलब सिंपल सेंटेंस जिसमें एक वर्ब हो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट बोलेंगे। जानते हो सब्जेक्ट के भी कई पार्ट होते हैं, उसको भी आपको समझना होगा। उसके बाद पीछे से एक एक का अर्थ बोलते हुए चले आएंगे। हाँ, पीछे से एक एक का अर्थ बोलते हुए चले आएंगे, लेकिन अगर उसके साथ एडजेक्टिव लगा है
तो पहले एडजेक्टिव बोलेंगे, फिर यहाँ से एक एक अर्थ बोलते हुए चले आएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जाने समझ में आएगा, बोलते रहना। जॉर्ज लोपेजी फिएंस वाज ए मैक्सिकन नॉवेलिस्ट, पोएट एंड जर्नलिस्ट। जॉर्ज लोपेजी फिएंस एक मैक्सिकन मतलब यहाँ पे जो मैक्सिको सिटी है वहाँ के निवासियों को मैक्सिकन बोला जाता है। जी.एल. फिएंस एक मैक्सिकन उपन्यासकार, नॉवेलिस्ट मतलब उपन्यासकार, पोएट कवि एंड जर्नलिस्ट मतलब होता है पत्रकार थे। ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग क्रोनिकलर्स ऑफ द मैक्सिकन रेवोल्यूशन। लीडिंग मतलब नेतृत्व करने वाले, क्रॉनिकल्स मतलब होता है कथा लेखक। कथा लेखक जो होते हैं इतिहास लिखने वाले, जैसे बोल सकते हो। रेवोल्यूशन मतलब क्रांति। अब फिर से अर्थ निकालेंगे, वाह वापस बोलेंगे, मैक्सिकन क्रांति के नेतृत्व करने वाले कथा लेखकों में से एक थे। His stories were seen as exciting, humorous and symbolic of Mexico. Exciting मतलब प्रेरित करने वाले, उत्साहित करने वाले, humorous मतलब हास्यप्रद, symbolic मतलब प्रतीकात्मक, मैक्सिको मतलब मैक्सिको सिटी। उनकी कहानियाँ अत्यधिक उत्साहित करने वाली, ह्यूमरस हास्यप्रद एंड मैक्सिको के प्रतीक के रूप में देखी जाती थी। His works concerned the oppression of Native Americans. Native मतलब स्थानीय, कंसर्न मतलब संबंध रखना। उनकी रचनाएं, वर्क्स मतलब यहाँ पे रचनाएं, उनकी रचनाएं स्थानीय अमेरिका के उत्पीड़न होता है। उत्पीड़न मतलब जो दबे कुचले लोग होते हैं, जो परेशानी होती है, ऑपरेशंस। उनकी रचनाएं स्थानीय अमेरिका के दबे कुचले लोगों से संबंधित है। पिछले वहाँ पे जो दबे कुचले लोग थे, जो काफी परेशान थे, उनसे संबंधित इनकी रचनाएं थी, इनकी कहानियां थी। He became a teacher of literature at a school in Mexico City. और वह मैक्सिको सिटी में एक स्कूल में लिटरेचर, साहित्य के अध्यापक बने। He came in contact with the Indian farmers and laborers of region. region मतलब होता है क्षेत्र, क्षेत्रीय। वह क्षेत्रीय भारतीय किसानों और श्रमिकों के कांटेक्ट मतलब संपर्क में आए। यहाँ पे ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज आर टेर इंडियन। यहाँ पे इसका मतलब कह रहे हैं कि अमेरिका के मूल निवासी, इनहेबिटेंट्स मतलब होता है निवासी, ओरिजिनल मतलब मूल, ये सब वहाँ के किसान थे जो वहाँ पे निवासी थे, भारत के रहने वाले थे वहाँ पे। ही क्रिएटेड वास्ट लिटरेचर एंड इंक्लूड्स टेरा मिजर्नल इलिंट्रियो। मतलब उन्होंने क्रिएट मतलब होता है क्रिएट करना, उसको उत्पादित करना, जिसे प्रकाशित करना। तो वास्ट मतलब विशाल, लिटरेचर मतलब साहित्य, इंक्लूड्स मतलब सम्मिलित। टेरा कह रहे हैं वह, उन्होंने टेरा जिसका मीनिंग है अर्थ, मी जर्नल, माई जर्नल, इल इंडियो द इंडियन, और साहित्य और विशाल साहित्य को उत्पादित किया, दैट मीन्स प्रकाशित किया।